हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओलंपियाड के लिए आपकी तैयारी के लिए। और आज हम कुछ एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। बहुत से नए वर्ड्स आप सीखेंगे आज। तो आज के वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में और आपको ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट्स। किसी एक शब्द का विपरीत अर्थी शब्द एंटोनिम कहलाता है। हमारा पहला वर्ड है एक्विट। एक्विट माने किसी को फ्री करना। फ्री करना किससे? क्रिमिनल चार्जेस से। एक कोर्ट में किसी को क्रिमिनल चार्जेस से फ्री करना। हमारे वर्ड्स हैं फ्रीडम। फ्रीडम तो एक किस्म से सिनोनिम हो गया। फॉरगिव, वो भी ऑपोजिट तो नहीं है, एंटोनिम तो नहीं है। कंडेम और रिलीज। कंडेम्ड, इन सब वर्ड्स में कंडेम इसका एंटोनिम हो सकता है। कंडेम माने किसी की निंदा करना, किसी से डिसअप्रूव होना, किसी को सजा देना। रिलीज का मतलब भी है किसी को फ्री कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज। इसका मतलब है ये क्लेम करना कि किसी ने कुछ गलत किया है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? आर्ग्यू, फॉरगिव, फॉरगेट, असीड। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, फॉरगिव माने माफ़ करना, फॉरगेट माने भूल जाना। एक्सीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या किसी डिमांड के लिए हाँ कर देना। तो यस, हमारा वर्ड है फॉरगिव। एक्यूज का मतलब किसी को ब्लेम करना, फॉरगिव का मतलब माफ़ कर देना। तो दोनों ऑपोजिट्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के कुछ करना, डन ऑन पर्पस। हमारे ऑप्शंस हैं इनविजिबल, इंडस्ट्रियस, ऑफेंसिव, एक्सीडेंटल। इनविजिबल माने जो दिखे ना, इंडस्ट्रियस माने हार्ड वर्किंग या डिलीजेंट, ऑफेंसिव माने कुछ ऐसा जो आपको अपसेट करे, एनॉय करे, एक्सीडेंटल माने कुछ ऐसा जो बाय चांस हो जाए। इंटेंशनल होता है जो हम जानबूझ के करते हैं। एक्सीडेंटल माने गलती से हो जाना, बाय चांस हो जाना, अनइंटेंशनली हो जाना। तो एक्सीडेंटल का मतलब है अनइंटेंशनल। ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है ओरिजिनल, जेन्युइन, रियल। हमारे वर्ड्स क्या हैं? ऑप्शंस क्या हैं? फैक्चुअल, ट्रस्टवर्दी, ओरिजिनल, अनरियल। फैक्चुअल मतलब एक्चुअल, कोई ऐसी चीज़ जो फैक्ट्स पे बेस्ड हो। ट्रस्टवर्दी, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। ओरिजिनल मतलब शुरू से अभी तक एग्जिस्ट करता है। अनरियल, अनरियल माने जो सच ना हो, इल्यूजरी या फिर इमेजिनरी। ऑथेंटिक का उल्टा हो गया अनरियल। जो ऑथेंटिक नहीं है, रियल नहीं है, वो अनरियल हुआ। नेक्स्ट वर्ड है कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब होता है अम्यूजिंग, हंसाने वाला। राइट। पहला ऑप्शन है ह्यूमरस। ह्यूमरस तो कॉमिकल का सिनोनिम हो गया। वैकी, वैकी का मतलब भी होता है फनी, बट वैकी का मतलब होता है फनी इन एन ऑड वे, कुछ ऑड सा, फनी सा। सीरियस इसका ऑपोजिट है। क्रेजी माने, क्रेजी माने मैड, समथिंग दैट हैज सम मैडनेस टू इट। अनयूजुअल, अनयूजुअल इन अ वेरी वेरी ऑड वे। कॉमिकल का उल्टा है सीरियस। जो कॉमिकल नहीं है, ह्यूमरस नहीं है, फनी नहीं है, क्रेजी भी नहीं है, एक्चुअली मजाकिया नहीं है, संजीदा है, वो कॉमिकल का उल्टा है। और वो हमें जो चॉइसेस दी हुई हैं उनमें से सीरियस है। नेक्स्ट है डिफेंसिव। डिफेंसिव माने प्रोटेक्टिव। राइट। वो डिफेंसिव है, वो प्रोटेक्टिव है। डिफेंड करना खुद को माने खुद की रक्षा करना। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला वर्ड है सेफ, दूसरा है अनवेरी, तीसरा है अपटाइट और चौथा है प्रोटेक्टिव। देखिए, सेफ और प्रोटेक्टिव तो इसके
एंटोनिम्स नहीं हो सकते। अनवेरी, अनवेरी होता है, हम तब यूज़ करते हैं जब कोई कॉशियस नहीं है या वो अपनी रक्षा करके नहीं चल रहा किसी पॉसिबल डेंजर से या प्रॉब्लम से, तो डेफिनेटली ये वो वर्ड है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अपटाइट होता है, कोई अपटाइट तब कहा जाता है जब वो एंग्शियस होता है या कुछ टेंस्ड होता है, तो नहीं, ये वो वर्ड नहीं है जो हमें चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट होता है बहुत ज़्यादा वरीड या अपसेट। हमारे ऑप्शंस हैं क्रेजी, फ्रैंटिक, डिस्ट्रेट, कंपोज्ड। क्रेजी मैंने आपको बताया कि क्रेजी जिसमें कुछ मैडनेस हो, कुछ एक पागलपन सा हो। फ्रैंटिक फियर से भरा हुआ, एंग्जाइटी से भरा हुआ या किसी और ऐसे ही इमोशन से भरा हुआ। डिस्ट्रेट होता है एब्सेंट माइंडेड, डिस्ट्रैक्टेड। कंपोज्ड, कंपोज्ड तो वो व्यक्ति है जो काम है, कंपोज्ड है, जिसके इमोशंस कंट्रोल में हैं और इसके एक्सप्रेशंस कंट्रोल में हैं। डिस्ट्रॉट का उल्टा हुआ कंपोज्ड। कंपोज्ड शांत, ये आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिव। इफ़ेक्टिव वो चीज़ होती है या कोई एक्शन होता है जिससे हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं अफेक्टिव, इम्प्रेसिव, सूटेबल, इनकेपेबल। अफेक्टिव का मतलब होता है ये ऐसी मेंटल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें मूड्स में एक डिस्टर्बेंस रहता है। अफेक्टिव का मतलब होता है अफेक्टिव इज समथिंग टू डू विद इमोशंस। नेक्स्ट है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव जो लोगों को इम्प्रेस करे, लोगों में एक फीलिंग या सेंस ऑफ एडमायरेशन हो किसी एक चीज़ को देख के। एक इम्प्रेसिव का सिनोनिम हो सकता है ऑसम या ग्रैंड। सूटेबल माने राइट और अप्रोप्रिएट, ये सूटेबल है, ये चीज़ फिट होती है, ये सही है किसी एक सिचुएशन में। सूटेबल पर्सन हो सकता है, सूटेबल सिचुएशन हो सकती है, सूटेबल चीज़ हो सकती है, सूटेबल जॉब हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो डिज़ायर्ड है या जो पैरामीटर्स पे फिट हो रही है। इनकेपेबल, इनकेपेबल कुछ ऐसा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट ना दे। अगेन ये इंसान हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, तो हमारा एंटोनिम है इनकेपेबल। इफ़ेक्टिव का मतलब जो डिज़ायर्ड रिजल्ट दे, इनकेपेबल जो डिज़ायर्ड रिजल्ट ना दे। वैसे भी अगर आप बाकी के सारे वर्ड्स देखेंगे तो कोई भी इफ़ेक्टिव का ऑपोजिट नहीं है। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है इंस्पेक्ट करना, थॉरली इंस्पेक्ट करना। हमारे वर्ड्स हैं इंस्पेक्ट, ओवरलुक, एनालाइज, प्रोब। इंस्पेक्ट एंटोनिम नहीं हो सकता, ओवरलुक हो सकता है। बाकी वर्ड्स देखते हैं। एनालाइज, एनालाइज करना भी मतलब डिटेल में किसी चीज़ को एग्जामिन करना, इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना। प्रोब माने जांच पड़ताल करना। इन सब ऑप्शंस में ओवरलुक एक सही वर्ड है जो इसका ऑपोजिट की तरह एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है गैलेंट। गैलेंट माने ब्रेव, हीरोइक। आपको पता होगा हर 26 जनवरी को हमारी सरकार कुछ लोगों को, जनरली आर्म्ड फोर्सेस से कुछ लोगों को गैलेंट्री अवार्ड्स देती है। गैलेंट के लिए जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं वो हैं फन, बोल्ड, कॉवर्ड और फ्रॉलिक। फन माने एन्जॉयमेंट, एक लाइट हार्टेड सा मज़े करना। बोल्ड माने करेजियस, कोई ऐसा जो रिस्क ले जाए, ओके, या थोड़ा रिस्की हो। कॉवर्ड माने बुज़दिल, डरपोक किस्म का इंसान। फ्रॉलिक का मतलब फन वाला होता है, फन एंड फ्रॉलिक हम बोलते हैं। फ्रॉलिक मीन्स एक लाइवली, चीयरफुल वे में किसी काम को करना। तो हमारा वर्ड है कवर्ड। गैलेंट ब्रेव होता है, कवर्ड का मतलब होता है बुज़दिल। नेक्स्ट वर्ड है जेनरस।
जेनरस का मतलब है बड़े दिल का। ओके, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिल बड़ा हो, उसे हम जेनरस कहते हैं। या बहुत ही, इट वॉज अ जेनरस ऑफरिंग, माने काफ़ी ज़्यादा लैविश वे में किसी चीज़ को ऑफर किया गया। तो देखिए हमारे वर्ड्स हैं माइजरली, नोबल, लिबरल, लैविश। माइजरली माने जो जेनरस ना हो, कंजूस, तो ये जेनरस का उल्टा वर्ड है। नोबल नहीं है। नोबल का मतलब होता है ऑनेस्ट, और कोई ऐसा इंसान जो दूसरों की केयर करे। ठीक है, नोबल उन्हें भी कहा जाता है जो सोसाइटी की हाई सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं। लिबरल, लिबरल माने खुले विचारों वाला नहीं है। लैविश माने लग्जूरियस, इलैबोरेट, लग्जूरियस। इट वॉज अ लैविश पार्टी। लैविश पार्टी का मतलब एक ऐसी पार्टी जिसको बहुत रिच वे में, जिसमें खूब खर्चा किया गया था। अगला वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है ऑथेंटिक, रियल, सच्चा। ठीक है, जो कहा जा रहा है वही है। जिस तरह से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एक्चुअली वैसा ही है। लिटरल का मतलब होता है एक्चुअल। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम, दे आर एग्जैक्टली सेम। फेथफुल माने जो लॉयल हो, फेक जो जेन्युइन ना हो। ये जेन्युइन पर्स है, ये ब्रांड का जेन्युइन प्रोडक्ट है, और ये फेक प्रोडक्ट है, ये कॉपी है। तो आप ऐसा सुनते रहते होंगे। नेक्स्ट है इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है किसी चीज़ में डिले कर देना, या ऑब्स्ट्रक्शन डालना, या उसको हिंडर करना। ठीक है, हमारे वर्ड्स हैं कर्ब, डेटर, स्लो, एडवांस। कर्ब का मतलब किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करना, दबाना। ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। यू शुड कर्ब योर एंगर, तुम्हें अपने गुस्से को दबाना चाहिए। डेटर माने किसी चीज़ को डिस्करेज करना बाय इंस्टिलिंग डाउट और फियर। ठीक है, किसी को डेटर करना ये कहकर कि तुम्हारा ऐसा करने से ये कुछ गड़बड़ हो सकती है। स्लो माने धीरे, स्लो माने धीरे। तो ये सभी वर्ड्स एक किस्म से इम्पीड के इर्द गिर्द के ही हैं। ये डेफिनेटली एंटोनिम्स तो नहीं हैं। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस माने प्रोग्रेस, तो ये एंटोनिम है, ये ऑपोजिट है इम्पीड का। इन्फीरियर माने रैंक में लो, या स्टेटस में लो, या क्वालिटी में लो। इन्फीरियर माने थोड़ा सा लोअर होना। हमारे वर्ड्स हैं सेकेंडरी, सुपीरियर, सब्सिडियरी, या माइनर। सेकेंडरी माने जो कम इम्पॉर्टेंट हो, सुपीरियर माने जो रैंक में ऊपर हो, या स्टेटस में ऊपर हो, या क्वालिटी में ऊपर हो। सीधे सीधे ये हमारा वो वर्ड है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सब्सिडियरी का भी मतलब होता है लेस इम्पॉर्टेंट या सप्लीमेंट्री। माइनर मीन्स स्मॉल, अगेन जिसकी इम्पोर्टेंस या सीरियसनेस कम हो, या सिग्निफिकेंस कम हो। तो हमारा वर्ड है सुपीरियर। इन्फीरियर और सुपीरियर ये दो वर्ड्स हैं, हम अक्सर यूज़ करते हैं, ये कोई नए वर्ड्स नहीं है। नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। हमारे ऑप्शंस हैं अवेयरनेस, इग्नोरेंस, विजडम, लर्निंग। अवेयरनेस माने किसी सिचुएशन और फैक्ट की नॉलेज होना या परसेप्शन होना। इग्नोरेंस माने इंफॉर्मेशन या नॉलेज की कमी होना। विजडम माने समझ, एक वाइज इंसान, एक समझदार इंसान होता है। लर्निंग माने द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और बीइंग टॉट। लर्निंग माने सीखना। तो नॉलेज का उल्टा हो गया इग्नोरेंस। इग्नोरेंस माने नॉलेज की या अवेयरनेस की कमी होना। नेक्स्ट है लीथल। लीथल का मतलब है कुछ ऐसा जिसकी वजह से डेथ तक हो सके या हो जाए। हमारे वर्ड्स हैं फेटल, मॉर्टल, हेल्दी, हर्टफुल। फेटल का मतलब है अगेन कुछ ऐसा जो बहुत डिज़ास्टर तक ले जाए किसी चीज़ को, डिज़ास्टर कॉजिंग, फेलियर कॉजिंग।
मॉर्टल, नश्वर। मॉर्टल का मतलब है नश्वर, कुछ ऐसा जो विच इज़ सब्जेक्ट टू डेथ, जिसका ख़त्म होना निश्चित है, डेफिनेटली ख़त्म होगा। हेल्दी, हेल्दी माने सबको पता है स्वस्थ, और हर्टफुल कुछ ऐसा जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे या किसी और प्रकार का आपको हर्ट पहुँचाए, दैट इज़ हर्टफुल। तो लीथल का उल्टा हो जाता है हेल्दी। देखिए, लीथल कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से डेथ तक हो जाए, और हेल्दी इसका उल्टा है, कुछ ऐसा जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए, आपकी मेंटल या फिजिकल या और फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर करे। नेक्स्ट वर्ड है रैंट। रैंट का मतलब होता है गुस्से से बहुत देर तक चिल्लाना या बोलना। हमारे वर्ड्स हैं रेव, काम, बेलो और फ्यूम। रेव का मतलब होता है बहुत वाइल्ड वे में, इनकोहेरेंटली, एक पागल इंसान की तरह बोलना, गुस्सा करना। काम वो व्यक्ति है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकता है, कूल रहता है। ऐसे लोग बहुत आसानी से अपनी नर्वसनेस या गुस्सा या बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाते नहीं है। बेलो का मतलब होता है पेन में या एंगर में बहुत ज़ोर से आवाज़ करना। फ्यूम का मतलब ही होता है ही फ्यूम, बहुत गुस्सा करना। इन सब वर्ड्स के कुछ नेगेटिव मीनिंग्स हैं, गुस्से वाले या चिल्लाने से रिलेटेड हैं। काम ऑपोजिट है, एंटोनिम है, तो काम हमारा वर्ड है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉल्ड। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। फॉरगॉटन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भूल चुकी हो। रिकलेक्शन माने दोबारा से किसी चीज़ को कलेक्ट करना, या कभी कभी ये हमारी यादों के लिए भी यूज़ किया जाता है, यादों को इकट्ठा करना। मेमोरी माने हमारी याददाश्त। रेमिनिसेंस का मतलब होता है, रेमिनिसेंस एक ऐसी स्टोरी है जो नरेटर पास्ट इवेंट को याद करके सुना रहा होता है। तो इनमें से जो वर्ड सबसे अलग मीनिंग है जिसका, और जो एक एंटोनिम है, वो है फॉरगॉटन। नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड होता है जो मुड़े ना, तुड़े ना, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। रिजिड माने इनफ्लेक्सिबल। तो हमारे वर्ड्स हैं मर्सीलेस, स्ट्रिंजेंट, लीनिएंट, ऑस्टियर। मर्सीलेस माने जिसमें दया भाव ना हो, बिल्कुल एब्सेंट हो। स्ट्रिंजेंट माने बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत प्रिसाइज, एक्यूरेट, जो वहाँ जहाँ पे बहुत रूल्स, रेगुलेशंस और कंडीशंस को फॉलो किया जाता हो। लीनिएंट माने कोई ऐसा व्यक्ति जो माइल्ड हो, जिसमें टॉलरेंस हो, जो बहुत एक्सट्रीम्स को टच नहीं करता हो। राइट, माई फादर इज़ लीनिएंट बट माई मदर इज़ स्ट्रिक्ट। माने मेरे फादर तो फ्लेक्सिबल हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, बट मेरी मदर स्ट्रिक्ट हैं। तो लीनिएंट स्ट्रिक्ट का एक ऑपोजिट हो जाता है। ऑस्टियर माने कोई ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रिक्ट हो या बहुत सीवियर एटीट्यूड रखता हो या मैनरिज्म रखता हो। तो देखिए, यहाँ रिजिड के लिए जो हमारा एक ही वर्ड आप समझ गए होंगे, रिजिड के लिए हमारा एंटोनिम बनता है लीनिएंट। नेक्स्ट वर्ड है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए कंसिडरेशन रखे, दूसरों की प्रॉब्लम्स और नीड्स को समझे, उसे थॉटफुल कहते हैं। हमारे वर्ड्स हैं सीरियस, केयरिंग, सिविल, मीन। सीरियस का मतलब सबको पता है, संजीदा। एक संजीदा व्यक्ति को सीरियस इंसान कहा जाता है। केयरिंग व्यक्ति वो होता है जो दूसरों का ख्याल रखता है, ख़ास तौर से अगर दूसरा व्यक्ति बीमार है या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको केयर देने वाले व्यक्ति को, या उसके प्रति, लोगों के प्रति ऐसा एटीट्यूड रखने वाले व्यक्ति को केयरिंग कहा जाता है। सिविल, एनीथिंग टू डू विथ कॉमन मैन, ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड देयर कंसर्न्स। ओके। और मीन व्यक्ति वो होता है जो सेल्फिश होता है, जिसे अपना ही ख्याल होता है। तो थॉटफुल का एंटोनिम है ऑब्वियसली इट्स मीन। ओके।
थॉटफुल इंसान दूसरों की परवाह करता है, दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझता है। मीन इंसान नहीं समझता है। नेक्स्ट है टेम्पर। देखिए, टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ इंटरफेयर करना, बट इसका एक नेगेटिव मतलब होता है। टेम्पर माने किसी चीज़ में कुछ बदलाव कर देना जो कि या तो अलाउड नहीं है या इलीगल है या एक अनऑथराइज्ड किस्म की ऑल्टरेशन है। हमारे वर्ड्स हैं फूल, ऑल्टर, ब्राइब और रिपेयर। फूल का मतलब होता है बेवकूफ़, ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। ऑल्टर माने किसी चीज़ को बदलना, ये भी एंटोनिम नहीं हो सकता। ब्राइब करना माने किसी को रिश्वत देना, और या ब्राइब एज अ नाउन, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। रिपेयर करना किसी चीज़ को यानी कि उसे ठीक करना। टेम्पर करना किसी को चीज़ को बदलना बट उसे ख़राब कर देना या कोई ऐसा चेंजेस कर देना जो अलाउड नहीं है। रिपेयर का मतलब होता है किसी को ठीक करना। तो हमारा एंटोनिम होगा रिपेयर। नेक्स्ट है बैंड। कोई चीज़ बैंड होती है मतलब वो अलाउड नहीं होती, ऑफिशियली या लीगली प्रोहिबिटेड होती है। ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब होता है लाना। एबॉलिश्ड माने किसी चीज़ को एक फॉर्मल वे में किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, जैसे कोई एक पर्टिकुलर लॉ अबॉलिश कर दिया जाता है कि ये लॉ अब अलाउड नहीं है, ठीक है, या ये इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। अलाउड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को परमिशन देना। ब्लर्ड होता है हेजी, धुंधला। तो देखिए, अलाउड ही इसका एक एंटोनिम है बैंड का। किसी चीज़ को बैन करना या परमिट करना या अलाउ करना, ये आपस में एंटोनिम्स हैं। बैन करना माने किसी चीज़ को या किसी एक्टिविटी को अलाउ ना करना या किसी प्रैक्टिस को अलाउ ना करना, और अलाउ करना माने उसकी इजाज़त देना। तो दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं। थैंकफुल, थैंकफुल होना माने ग्रैटिट्यूड रखना। हमारे वर्ड्स हैं ऑब्लाइज्ड, अनग्रेटफुल, रिक्वेस्ट, प्लीज्ड। ऑब्लाइज्ड होना भी माने थैंकफुल होना, किसी का एहसानमंद होना। अनग्रेटफुल व्यक्ति होता है एहसान फरामोश व्यक्ति। रिक्वेस्ट याचना करना, प्लीज्ड माने खुश होना। तो थैंकफुल का उल्टा हुआ अनग्रेटफुल। आई एम थैंकफुल बट दैट पर्सन इज अनग्रेटफुल। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। हमारे वर्ड्स हैं रिलाई, डाउट, रियल, फेथ। रिलाई का मतलब भी होता है विश्वास, ये एंटोनिम नहीं हो सकता, सिनोनिम हो सकता है। डाउट का मतलब होता है शक होना। रियल माने असल, फेथ माने विश्वास। तो ये कुछ वर्ड्स थे, उनके एंटोनिम्स हमने डिस्कस किए। मैंने चॉइसेस के में से एक एक शब्द का मीनिंग बताने की आपको कोशिश की है। आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे आपको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत से वीडियोस मिल जाते हैं। हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे कंटेंट मिलेगा। आपको आईएलटीएस पे बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, ये इंग्लिश वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स बेटर हो सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए और औरों के लिए यूज़फुल है और आगे भी प्रूव हो सकता है, तो प्लीज़ हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ नए तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें बताइए। हमारे कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।